ये पूरा केस जो है वो कहीं ना कहीं अब झोलमोल होता हमें नजर आ रहा है। एसआईटी पर सवाल, जांच रिपोर्ट पर सवाल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में इनकी जांच गई है। हाँ। जो पहले से पता था, क्योंकि अगर एसपी और डीएम एक ब्राह्मण व्यापारी से 5-5 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं, अगर निर्वेंद्र मिश्रा जी की हत्या करने वाले लोगों में खुद सीओ शामिल है जमीन कब्जा करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के हाथ में है। अगर उनकी सरपरस्ती में, उनकी छत्र छाया में अपराध हो रहे हैं और इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई है, तो उसकी जांच में क्या निकलेगा? वही निकलेगा जो एसआईटी ने जांच करके जिस तरह से उसको लीक किया है। कल रात को मैंने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी कार के अंदर अपनी ही पिस्टल से अपनी ही गर्दन में गोली मार के आत्महत्या कर ली। इस पर राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। ये एकदम यही परिणति होनी थी। इसमें पाटीदार जो गुजरात से आए हुए आईपीएस हैं, उसको बचाने के लिए, जो इसमें हत्या अभियुक्त है, उसको बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है और एक झूठ का पुलिंदा एसआईटी की जांच के तौर पर सामने रखा है। क्योंकि बात ये केवल पाटीदार पर जाकर नहीं रुकती है। अगर पाटीदार की गिरफ्तारी होगी तो इसमें मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों का भी नाम आएगा। बिल्कुल दीपक जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिरकार पाटीदार किस बिल में छुप गया है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, टीम को कोई जानकारी नहीं, और वही विभाग जो जांच करे वही उसको बचा भी रहा है। आप अगर रिपोर्ट को पढ़ेंगी, उसमें उसका नाम एक अभियुक्त के तौर पर नहीं लिखा है, पाटीदार को लिखा गया है तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री करके उनको संबोधित किया गया है। आप इसका रहस्य समझिए। पाटीदार की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि उसको गिरफ्तार होते ही वो उन लोगों के नाम लेगा जो लोग उससे वसूली करा रहे थे, जिन लोगों ने हत्या कराई है। पाटीदार केवल एक हथियार है, पुलिस को एक औजार के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल किया इस हत्या और वसूली में। ये कोरोना के नाम पे 75 जिलों के डीएम से वसूली कराती है और पुलिस अफसरों से वसूली कराती है और जमीन कब्जा कराती है। तो सरकार का मुखिया बेनकाब हो जाएगा अगर पाटीदार गिरफ्तार हुआ। इसलिए योगी जी की ये मजबूरी है कि पाटीदार को बचाया जाए। और जो ये एसटीएफ है, इसको निर्देश था कि एक झूठी रिपोर्ट तैयार करे जिसमें हत्या को आत्महत्या के मामले में बदला जाए। दीपक जी, आपका निर्देश यहाँ पर झूठी रिपोर्ट के ऊपर से मिले होंगे, यकीनन किसने दी वो निर्देश, इसकी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो अपने स्टेटमेंट को बार बार बदल रही है। नहीं, पुलिस देखिए, पुलिस ने जानबूझकर रिपोर्ट लीक की ताकि लोगों के अंदर ये पता किया जाए कि किस किस्म का गुस्सा है अगर हत्या के मामले को आत्महत्या में बदला जाए। जैसे ही ये खबर एक ट्विटर हैंडल से, एक पत्रकार के ट्विटर हैंडल से लीक होती है, तत्काल उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके रिप्लाई में लिखती है कि नहीं, अभी एसआईटी ने कोई जांच सार्वजनिक नहीं की है, अभी ये उनका फाइनल मत नहीं है। अरे भाई, फाइनल मत नहीं है तो पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट कैसे एक पत्रकार के पास पहुंच गई, कैसे लीक हो गई? उसमें शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ब्यौरा दिया है और ये साबित करने की, और न सिर्फ ये कहा गया है कि हत्या और आत्महत्या है, बल्कि इस कांड के जो विक्टिम है इंद्रकांत त्रिपाठी, उनको एक जुआरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंद्रकांत त्रिपाठी पर हत्या के मामले पर देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भारत समाचार पर बोला कई गंभीर आरोप लगे जो एसआईटी पर, उसको वो सही मान रहे हैं। पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ये कहना दीपक बाजपेयी का। इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार को इंसाफ मिले, इसकी भी मांग दीपक बाजपेयी ने उठाई। पुलिस वाले खुद की हत्याकांड में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर जो आरोपी होता है उसको बचाने में जुट जाते हैं, यानी कि वही कैडर जो जांच करता है वही वहां पर बचाने के लिए रक्षक बन जाता है। तो फिलहाल देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, भारत समाचार के खुलासे के बाद पाटीदार फरार है। अभी तक हत्यारा एसपी मणिलाल पाटीदार किसी के हाथ नहीं लगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत समाचार पर पोल खुली तो फरार हो गया आरोपी पाटीदार, और उसके बाद एसआईटी ने एसपी पाटीदार से पूछताछ तक नहीं की है। यहाँ पर इस पूरे केस में जो कि मुख्य आरोपी अभी तक सामने आया है, उसके बयान तक नहीं लिए गए हैं। पूरी जांच कर ली गई लेकिन एसपी का बयान नहीं। जब रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस कहती है कि ये अभी पूरी रिपोर्ट था ही नहीं, हमें अभी से फाइनल रिपोर्ट बनाना है। और आखिरकार पहले रिपोर्ट कैसे यहाँ पर लीक हो जाती है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। तथ्यों के साथ
पोल खुली और पाटीदार फरार हो गया। पाटीदार का फोन बंद, लोकेशन नहीं, ये खुद एडीजी ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एसआईटी रिपोर्ट में पाटीदार को बचाया जा रहा है और कैसे ये पुलिस वाले जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती, जो टीम बनाई जाती, जिसके ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आरोपी को, संदिग्ध को पकड़ा जाए, केस को बारीकी से समझा जाए, जो सच है वो सामने लाया जाए और आरोपी को सलाखों के पीछे डाला जाए, वही टीम किस तरीके से घालमेल कर जाती है, झोलमोल कर जाती है सबूतों के साथ, ये पूरी कहानी बयां करती है ये रिपोर्ट। और अब पुलिस का झोल क्या है, पुलिस क्या घालमेल और क्या खेल कर रही है, वो आप देखिए। व्यापारी इंद्रकांत की हत्या के बाद पुलिस के बयान बदल रहे हैं। हत्याकांड पर पुलिस की कहानी झोल में, हत्याकांड पर पुलिस के दावों में झोल है, क्योंकि पुलिस की बातें एक एक मिनट पर चेंज हो जाती हैं। पुलिस का दावा, गोली गर्दन को पार कर गई, गर्दन पार गोली ड्राइविंग सीट में धंसी, ये पुलिस ने कहा है। इसी के साथ घटना के बाद के वीडियो में ऐसा हालांकि कुछ भी नहीं सामने आया, तब उस समय गोली भी नहीं मिली थी, लेकिन अब अचानक से गोली मिल जाती है पुलिस को, एक नई थ्योरी जोड़ दी जाती है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी देखिए, सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के बयान बहुत मायने रखते हैं। शिवांगी, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जिसने मारा है, जिसके ऊपर आरोप है, वही उसको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। आपके सामने है, आने वाले समय में हमारी आपकी अगर हत्या होगी तो लोग यही कहेंगे हमारे बेटे ने मार दिया, हमने स्वयं को गोली मार दी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए आप जिस आरोपी की बात करें, जिसको आप आरोपी मान रहे, जो सबूतों के आधार पर आरोपी है भी, उसका तो फोन ही स्विच ऑफ है, उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, कैसे भाई उसे पकड़ेंगे हम? पुलिस तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो पुलिस तो कह रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, आप समझिए ना। उसको बचाने की एक बेशर्मी की इंतहा है। तो क्या पुलिस ने खुद आइसोलेट कर दिया सुरेंद्र जी? वही तो बात है ना। बात समझिए, अपराधी को आज की डेट में कोरोना पेशेंट बता करके पूछताछ करने से बचाया जाए। तो आपके सामने परिस्थितियां हैं, इस तरीके की परिस्थितियों में क्या न्याय की उम्मीद होगी भाजपा सरकार में? और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वीआईपी एसएसपी है, वो उसके यहाँ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक के कनेक्शन है, कब काम आएंगे? ये सरकार अपराधियों की सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देती है। इसलिए सरकार में किसी भी जांच का कहीं कोई मायने नहीं रह गए हैं। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में इसकी जांच होनी चाहिए। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आएगा, वरना यहाँ व्यापारियों की, महिलाओं की, बच्चों की हत्याएं होती रहेंगी और लोग कहेंगे कि आत्महत्या करते। बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई ना, और जो पुलिस के बयान हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें पहले कहा जाता है कि गोली बाहर मारी गई है कार के, और उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आती तो उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई गोली तो आपके सिर के पास से मारी गई है। तो ये दो तरीके की थ्योरी पुलिस क्यों देती है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार सच क्या है, कौन सी थ्योरी सच, कौन सी झूठ? आपको क्या लगता है इस पर? अभी तो शिवांगी थ्योरी आएगी, उसमें कहेंगे कि गोली जो है खुद ही चली गई थी पाटीदार साहब की वजह से या किसी भी वजह से इंद्रमणि तिवारी के अंदर चली गई थी। किसी ने किसी को मारा ही नहीं, बंदूक से ही गोली नहीं चली, इंद्रमणि तिवारी ने वो गोली खा ली थी। किस तरीके की हरकत करेंगे ये लोग? ये बदतमीज, बेहिस और बेशरम लोग। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और देखिए इस हत्याकांड के बाद जो पुलिस के दावे हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ जाते हैं, वो हम साफ समझ रहे और दिखा भी रहे। लेकिन सुरेंद्र जी यहाँ पर देखिए, जब वो वीडियो सामने आता है, यहाँ पर फिरौती की बात सामने आती, 5 लाख 6 लाख रुपए मांगे जाते, उसके बाद सीधे इस आरोपी को बचा ले जाती है टीम। अब ये टीम कैसे काम करती है, क्या इस टीम पर सवाल नहीं खड़े होंगे इसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिवांगी कि जब पूरा शासन और शासन आरोप को बचाने में लगा हो तो इस तरीके की बातों में सबल संभावनाएं होती है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और कर रहा है। यहाँ पर आरोपी किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, वो अपने आप है और ये सरकार की का बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए तो हंसी इस बात पर आती कि यहाँ पर क्वारंटीन हो जाता है आरोपी और उसके बाद
ना आपको पता ना पुलिस को पता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के मामले में एक एक करके हर वो शख्स देखिए सामने आ रहा है और अब हत्याकांड पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब बोलते नजर आए हैं। 12 समाचार के साथ वो जुड़े। हत्याकांड में कई लोग शामिल है, खुद सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा है त्रिपाठी के परिवार को इंसाफ मिले, इंसाफ की मांग हर कोई कर रहा है। पूरा शासन प्रशासन आरोपी को बचाने में लगातार जुटा हुआ है। आरोपी एसपी को बचाया जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उन लोगों पर जो यहां पर बचाने का काम कर रहे हैं। और देखिए एक तरफ एक एक करके हर एक शख्स, हर एक पार्टी बयान दे रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इंसाफ को लेकर मुखर हो रही है और इस पूरे केस पर अपनी बात सामने रखती है। सुनिए। महोबा की घटना शर्मसार करने वाली थी। अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सुना गया किसी सरकार में कि जिले का कप्तान रंगदारी मांगता हो, रंगदारी न देने पर व्यापारी की हत्या कर दी जाती हो। और ये नकारा सरकार, नकारा योगी सरकार एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी बिना एसपी पाटीदार से पूछताछ किए उसको क्लीन चिट दे देती है और उस व्यापारी जिसकी हत्या हुई थी उसको बता देती है कि आत्महत्या उसने की है। तो उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम है। तो व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में भारत समाचार एक एक परत खोलकर एक एक सच्चाई आपके सामने लाएगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।